हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे एनकरेज करता है ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाऊं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो हम स्पेसिफिकली बात करने वाले एडीएजी ग्रुप के बारे में। ये आपका है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। जो मुकेश अंबानी है रिलायंस के हमारे इंडिया के सबसे अमीर आदमी, अभी एशिया के भी सबसे बड़े अमीर आदमी है। टॉप 5 में आ गए हैं अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप देखो, उनके छोटे भाई के जो कंपनीज है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ओवर द पीरियड लास्ट 1-2 महीने में, 3 महीने में, अगर आपने ग्राफ्स देखे होंगे कंपनी के, तो आपने देखा होगा कि जो अनिल धीरूभाई अंबानी, जो उसके छोटे भाई हैं, उनका जो भी कंपनी था, जितना भी कंपनी था, सारे के सारे कंपनी में अचानक से एक अपमूव नजर आया है। आप उसको आर पावर ले लो, यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, ये सारे उनके कंपनी है। रिलायंस पावर ले लो, रिलायंस होम फाइनेंस ले लो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, रिलायंस कम्युनिकेशन ले लो, आर नेवल ले लो, कैपिटल ले लो। ये सारे 6-5-6 कंपनी जो इनके हैं, ऑलमोस्ट सब बैंक्रप्सी के कगार पे है। All of the companies have started moving and they have started good up move. The reason being क्योंकि ये सारे के सारे एनसीएलटी या ट्रिब्यूनल केस इन पे चल रहा है एंड आए दिन कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज आता रहता है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा न्यूज आया है जिसके चलते इसमें जो मूव पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है उसमें एक लॉजिकल मुझे रीजन दिख रहा है। क्योंकि अभी तक जो था ये स्पेक्यूलेशन में था। आप देख रहे हो, आलोक इंडस्ट्रीज ले लो, आप रुचि सोया ले लो, आप बिरला टायर ले लो, ये सब जो स्टॉक्स है ये सब अच्छे स्टॉक्स डेफिनेटली है। ये क्वालिटी स्टॉक्स है, वो आप फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कभी वो अपर सर्किट लगाता है, कभी लोअर सर्किट लगाता है। कोई लॉजिक नहीं है स्टॉक का बढ़ने और कम होने का, लेकिन फिर भी उसमें लोग बहुत पैसे बनाते हैं। मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है, मैंने बाई किया है, सेल किया है, बाई किया है, सेल किया है, फिर दोबारा बाई किया, तो मैं अच्छा खासा फायदा उठा रहा हूँ ये मूवमेंट का। लेकिन ये जो रिलायंस ग्रुप के सारे कंपनी है, ये ऑलमोस्ट डेड थे। लास्ट आप अगर 2-3 साल का इनका ग्राफ देखो, ये एकदम खत्म हो गए थे कंपनी सारे के सारे। पास्ट में 3-4 साल पहले मैंने काफी इसमें इन्वेस्ट किए, इसमें भी पैसे बनाए एंड काफी पैसे मैंने लॉस भी किए सब कंपनी के। मैं गलत नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं 100% जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ वो सोना बन जाता है, प्रॉफिट होता है। ऑब्वियसली नहीं, शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट लॉस दोनों आपका हिस्सा डेफिनेटली है। एंड जितना लॉस मेरे को आज तक हुआ है, सारा मेरा लॉस हुआ है रिलायंस के ये धीरू भाई अंबानी, जो कि इनके छोटे भाई है अनिल अंबानी, इनके ग्रुप की कंपनी में ही हुआ है। तो इन सारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि उसका क्या सीन चल रहा है एंड अभी जो न्यूज आया है वो न्यूज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कुबेरपीडिया नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। आपको यूट्यूब में यहाँ सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा। प्लस आप ट्विटर और टेलीग्राम में मुझे उसी नाम से सर्च कर सकते हैं। मुझे डेफिनेटली फॉलो करें। एंड सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये है कि आप अपने क्वेरीज, अपने सजेशंस वगैरह डेफिनेटली मुझे पोस्ट करें ताकि मैं उस पर ज्यादा वर्क कर सकूं एंड ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कंटेंट पे रिसर्च कर सकूं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंपनी। जैसे मैंने आर पावर का बात किया, अभी अभी आर पावर के बारे में अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं एवरी डे ऑलमोस्ट इसमें एक अपर सर्किट का होल्ड लगा हुआ है, अच्छा खासा इसमें अप मूव है। अगर हम रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें, उसमें भी सेम सीन नजर आएगा, हालांकि सब पेनी स्टॉक ही है। अगर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये पेनी स्टॉक नहीं है, लेकिन बावजूद के ये एक बहुत मैसिव कंपनी था, वहां से 35 रुपए आ गया, लाइक इट्स 95% गिर चुका है। उस हिसाब से मैं इसको ये पेनी कैटेगरी में ही मानता हूँ। इसमें भी आप देखिए ऐसा मूवमेंट। रिलायंस कम्युनिकेशन 1 रुपया 45 पैसा का कंपनी, भले ही इसमें मूवमेंट आपका 5 पैसा का हो रहा है, बट अगेन इट्स ऑल्सो गिविंग यू लाइक अपर सर्किट कंटिन्यूअसली। रिलायंस कैपिटल की बात करें, सेम मूवमेंट। अगर आप फाइनली आर नेवल की बात करो, उसमें भी सेम मूवमेंट। तो एक भी कंपनी, रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के एक भी कंपनी ऐसा नहीं है जहां पे आपको ऐसा मूवमेंट नहीं है। हर हर एक कंपनी, जितना मैंने आपको 6 का 6 कंपनी बताया, सारे के सारे कंपनी है जिसमें ऐसा अजीब टाइप का आपको मूवमेंट मिल रहा होगा। उसमें सब में अपर सर्किट लग रहा है, सब बहुत ज्यादा बाई कर रहे हैं। अब देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली रीजन क्या है और अभी क्या न्यूज आया है एंड इसके चलते क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज आया है वो ये जो एनसीएलटी का केस है, इसकी सुनवाई पे एक न्यूज आया है। एंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने टॉपिक में देखा होगा, मैंने मेंशन किया है, ये जो 19 अगस्त है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? बिकॉज ये 19 अगस्त को बेसिकली ये जो ट्रिब्यूनल का केस है उसका फैसला होने वाला है। So as per the resolution plan, UV Asset Resolution Company Limited (UVARCL) has been approved as a buyer of RCom and its subsidiary RTIL, while Reliance Jio will get the tower and fiber assets of Reliance Infratel. तो basically यहाँ पे ज्यादा अभी
पॉजिटिव न्यूज ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि अभी फाइनली जाके बड़े भाई ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहा है। अब अनिल अंबानी की कंपनी हो या किसी भी कंपनी में हो, आपको पता है कि आलोक इंडस्ट्रीज आप देखते हो, किसी भी कंपनी में अगर मुकेश अंबानी का हाथ या फिर आशीर्वाद आ जाए तो आपको पता है कंपनी में क्या होने वाला है। तो दैट इज द रीजन कि आपको बहुत ज्यादा इसमें अप मिल रहा है एंड लोगों को आप देख रहे होगे बहुत ज्यादा इसमें बाइंग वगैरह कर रहे हैं। अगर हम आगे पढ़े तो वो 19 ऑफ अगस्त को बेसिकली वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो एनसीएलटी है, जो एक्चुअली डिफॉल्टर डिफेमेशन वगैरह वो सब केस हैंडल करते हैं, उनके पास ये एक्चुअली वो जो रेजोल्यूशन प्लान क्रेडिटर्स ने पेश किया था उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि वो प्लान एक्सेप्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है। तो ये जो रेजोल्यूशन प्लान है ये अगर हम देखें तो इट्स अ मैसिव रेजोल्यूशन प्लान। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, लेंडर्स एंड द बेलीगेड कंपनी has already approved the resolution plan which involves realization of around 23,000 crore, 23,000 करोड़ रुपए का जो रेजोल्यूशन प्लान है दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेल ऑफ आरकॉम एंड एसेट्स। तो आरकॉम के जो भी एसेट्स है उसको सेल करके 23,000 करोड़ रुपए रिकवर करके उसको लाइक रेजोल्यूशन प्लान में यूज करने का एक प्रपोजल दिया है डेट करने वाले। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये डेट पड़ा हुआ है, उन्होंने एक्चुअली ट्रिब्यूनल केस फाइल किया है, तो उनके फेवर में ये केस जा सकता है। अगर हम आगे देखें, मुकेश अंबानी टेलीकॉम एंड डिजिटल आर्म रिलायंस जियो एंड दिल्ली बेस्ड यूवी एसेट रेजोल्यूशन, जो ऊपर में मैंने बात किया यूवीएआरसीएल वेर द हाईएस्ट बिडर्स फॉर अनिल अंबानी टेलीकॉम बिजनेस। बिकॉज जियो का तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, जियो ने अच्छा खासा नेटवर्क फैलाया है, लेकिन टेलीकॉम में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इक्विपमेंट्स वगैरह, आपको नेटवर्क वगैरह डेफिनेटली चाहिए। अगर बना बनाया नेटवर्क आपके पास है, अगर आप टेक ओवर कर सकते हो तो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो दैट इज द रीजन कि मुकेश अंबानी ने इस बिजनेस में अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो आगे आगे क्या कह रहे हैं, द इंसॉल्वेंसी कोर्ट विल हियर द रेजोल्यूशन प्लान एंड गिव इट्स ऑर्डर ऑन वेदर द प्रपोज टेक ओवर ऑफ एसेट्स बाय टू बायर्स कैन गो अहेड। तो ये 19 तारीख को वो डिसीजन देंगे कि जो दो लोगों ने कहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो यूवीएआरसीएल एंड रिलायंस जियो ने जो प्रपोजल दिया है वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं, उस पर एक फैसला आने वाला है। Meanwhile, the tribunal is scheduled to hear Reliance Infratel case today, which is expected to be acquired by Mukesh Ambani's firms for a total consideration between 20 to 23,000 crore, जो मैंने पहले बताया। In early 2019, Reliance Communication, once the flagship company of the Anil Ambani-led Reliance Group, has filed for bankruptcy। जैसा मैंने कहा, पिछले 2019 के बिगिनिंग में अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप के जो भी कंपनी थे, 6 के 6 कंपनी, सबका मिला के उसने बैंक में या फिर ट्रिब्यूनल में जाके एक बैंक्रप्सी का केस फाइल किया क्योंकि उनका डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। In March, State Bank of India board has approved a resolution plan for Arcom that envisaged lenders recovering around 23,000 crore, entailing to haircut nearly 50%। So haircut, यहाँ पे haircut का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी को 100 रुपए दिए, 100 रुपए पे आपका जो इंटरेस्ट बनता है, मान लीजिए वो इंटरेस्ट बन के वो इंटरेस्ट शायद 50 रुपया का है, तो 150 रुपए आपका डेट हो गया। तो बैंक अभी क्या बोल रहा है कि आप मेरे को इंटरेस्ट मत दो, मुझे चाहिए नहीं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप रखो, आप मेरा प्रिंसिपल कम से कम मुझे वापस दे दो, बिकॉज वो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इंटरेस्ट तो मैं खैर दूसरे बिजनेस से भी कमा लूंगा। तो वो जो हेयर कट है, हेयर कट इज एक्चुअली जो एक्स्ट्रा कंपनी को प्रॉफिट होने वाला था या फिर बैंक को या फिर लेंडर को प्रॉफिट होने वाला था, वो इस चीज को कट कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे को मेरा प्रिंसिपल लौटा दो। तो यहाँ पे एसबीआई ने हेयर कट लिया है, उसने कहा है मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, हेयर कट माने वो प्रॉफिट परसेंट में 50% तक का वो घटौती किए हैं एंड बोले हैं कि ये रिलायंस आरकॉम को बेच के जो 23,000 करोड़ का मिलेगा पैसा, उसको लेके हम जो भी लेंडर्स है उसका हम सेटलमेंट कर सकते हैं। At the time of filing for bankruptcy, lenders have submitted claims of around 49,000 crore। So ये actually total due है 49,000 crore, जो कि lenders ने जो एनसीएलटी में केस फाइल किया था उसमें उन्होंने सबमिट किया। Of which rupees 33,000 crore was estimated to be secured debt, lenders comprise of 53 financial creditors। तो टोटल मिला के 53 कंपनी या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आप बोल सकते हो, जिन्होंने एक्चुअली पैसा लगाया था, जिनसे एक्चुअली अनिल अंबानी ने पैसा उधार लिया था। तो दैट इंक्लूड्स लोकल, फॉरेन बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड बहुत सारे डिफरेंट फंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट कैच यहाँ पे क्या है, ये अच्छा है कि बुरा है पता नहीं, जैसे कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, चाइना के चलते सब सफर कर रहे हैं, तो एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए कि चाइनीज भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि और कोई वे नहीं है जिससे हम उस पर कुछ कर सके। बट यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो अनिल अंबानी ने एक बहुत बड़ा काम किया है हमारे लिए कि उनके साथ बहुत बड़ा डिफॉल्ट कर दिया है। तो बेसिकली जो मेन बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया था, दोज वेर चाइनीज बैंक्स,
और द लार्जेस्ट लेंडर जो था वो चाइना से बिलोंग करता है। चाइनीज बैंक्स विल रिसीव 5,500 करोड़ एंड देयर प्रिंसिपल डेट वुड स्टैंड रिड्यूस टू 4,500। तो बेसिकली वो चाइनीज जो भी बैंक है उसको पहले सेटल करने का सोच रहे हैं। द रीजन बीइंग कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था जहाँ पे कहा गया था कि यूके में उनके अगेंस्ट एक वारंट निकला है, जहाँ पे उनके अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट निकला है। तो उनको बेल पे भी उनके बड़े भाई ने एक सिक्योरिटी मनी देके, एक गारंटी देके उनको छुड़ाया है। तो ये जो केस फाइल किया गया था उनका, गिरफ्तारी का जो भी फाइल किया गया था, वो चाइनीज बैंक कॉर्पोरेशन ने मिलकर किया था। दैट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना। तो ये बैंक, जो सारे बैंक हैं जिनसे अनिल अंबानी ने पैसा उधार लिया था, उन सब ने एक्चुअली केस फाइल किया था, जिसके अगेंस्ट उन पे एक अरेस्ट वारंट भी निकला था। उससे वो बच गए हैं, लेकिन ये जो पैसा है उनको सेटल करना है, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो धीरे धीरे अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। तो जो भी स्टेक सेल से सेटल हो रहा है, दैट इज ओके। जो बाकी बच गया है, दैट इज समथिंग, जो ये यूवी एसेट रेजोल्यूशन है, ये एक्चुअली दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है। और जो उनके बड़े भाई है मुकेश अंबानी, दोनों मिलके वो चाह रहे हैं कि वो इनका जो ये लोन है उसको किस तरह से रिकवर किया जाए, एंड फाइनली अगर उनको ओनरशिप मिल जाता है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फॉर द कंपनी। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये बेसिकली आपको ये न्यूज बताने के लिए था। एंड ये न्यूज कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ये RNRL ग्रुप, जो कि आप बोल सकते हैं जो रिलायंस ADAG ग्रुप है, अनिल अंबानी ग्रुप है, उसके लिए पॉजिटिव न्यूज है। डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये कंपनी है आप आंख मूंद के पैसे लगा दो। डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये चवन्नी अठन्नी के भाव में मिल रहा है। अगर आप चाहो तो कुछ कुछ छोटा मोटा अमाउंट आप लगा के छोड़ सकते हो, क्योंकि इसका फ्यूचर पूरा डिपेंड करता है कि NCLT का क्या डिसीजन होगा, कोर्ट का क्या डिसीजन होगा उस पे। तो अभी बहुत ज्यादा बल्की अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में अगर 19 अगस्त को आपको पता चलता है कि कोर्ट ने कुछ या फिर जो NCLT ट्रिब्यूनल है उसने कुछ पॉजिटिव्स न्यूज दिए और कुछ सपोर्ट में, मुकेश अंबानी के सपोर्ट में कुछ डिसीजन दिया, देन इट शुड बी अ गुड पोजीशन जहां पे आप चाहो तो इस पे इन्वेस्ट अपना पैसा। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आपको लग रहा है कि ऐसा ही लॉजिकल और सिमिलर रिलेटेड कंटेंट आपको और चाहिए, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड अपने सर्कल्स में शेयर करें, ताकि बहुत लोगों को इससे फायदा मिले। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे मुझे जरूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो में क्या चीजें अच्छी लगी, कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। एंड मुझे ये भी लिख के बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे, या फिर कोई भी क्वेरीज अगर आपको हो, कोई भी क्वेश्चंस आपको हो। बहुत लोगों ने मुझे पहले, इससे पहले पूछा है, and मैं कोशिश करता हूँ 100% लोगों को रिप्लाई देने का। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं, अगर मुझे पता भी नहीं होगा, तो मैं आपके लिए रिसर्च करूंगा एंड आपके लिए बहुत जल्द वीडियो भी बना के हाजिर करूंगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ आपके लिए कोई नया कंटेंट लेके। थैंक यू सो मच एंड आपका दिन शुभ हो। हैप्पी ट्रेडिंग।